हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। डोमेन और रेंज के हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन इसके हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, वही निकालना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। और क्वेश्चन है जी एक्स, एफ एक्स ना मान के जी एक्स माना, कोई से फ़र्क नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो आपको पता है हल करने के लिए ये वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, क्योंकि रूट है। ये बातें सारी बता चुके हैं, इसलिए कोई रिपीट करके टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखो तो x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि दो वैल्यू मिली हैं। यहाँ पर लिख लिया करो 0, 3 नंबर लाइन, दिस 0, दिस 3, दिस इन्फिनिटी, दिस माइनस इन्फिनिटी। और जस्ट अ मिनट। तो अब 3 से बड़ा 4 तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 से छोटा -1 पर भी ये पॉजिटिव आएगा, 2 पर ये निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव ही लेना हमें। अब तो ये क्लियर हो गया होगा भैया, है कि नहीं? तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्या ये इंक्लूड होंगे? यस, बिल्कुल इंक्लूड होंगे, कि रूट के अंदर 0 अलाउ है। ठीक है, डोमेन मीन्स एक्स वैल्यू, रेंज मीन्स वाई वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट रेंज, तो जी एक्स को वाई मान लो, क्या दिक्कत है? तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार बन गया। ठीक है, अब इसमें x इन द टर्म ऑफ y चाहिए। तो ये देखो, ये x के टर्म में द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर धराचार्य विधि अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है, सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस का v स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सही है, यही तो होता है। तो माइनस b की जगह पर 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9, 4 ए की जगह पर 1, यहाँ ए है, सी की जगह पर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह पर 1, तो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? अब यही तो है इसी में। अब भैया देखो, पहली बात तो वाई पॉजिटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव है। अब भाई तुम यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, निगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर लगा है। बात क्लियर हो रही नहीं? तो रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, एक शर्त होती भी है कि जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो या 0 से क्या हो, बराबर। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो हम लिख दे रहे हैं, हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। चाहे लिख लिया हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम y की कोई वैल्यू रखें, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं, तो y की वैल्यू बिलोंग करेगी r मीन्स की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर? लेकिन ये देखो क्या लगा है, रूट। ज़्यादातर रेंज में क्वेश्चन निकालने को एग्ज़ाम में रूट का इसीलिए आता है। अब रूट लगा है तो क्या करते हैं कि ये 0 होता है, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर वाली वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव। इधर वाली पॉजिटिव होती है, इधर वाली कैसी होती है, निगेटिव। और रूट जो है केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता। इसका मतलब जो है वाई बिलोंग करेगा वो 0 से इन्फिनिटी। इस पे तो ओपन होगा। अब क्या 0 ले सकते हैं? चेक कर लो भाई, यहाँ पर भाई की 0 रखो वैल्यू जरा, तो 9 प्लस 0 सही है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव मिल रहा। तो इसका मतलब 0 अलाउ होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, सब शर्त हो गई, रूट की दिक्कत खत्म हो गई, यहाँ कुछ और है नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी। क्लियर बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसलिए सारे देखो ढूंढ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ही लगवा रहे हैं, जिससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एफ इन द टर्म ऑफ टी में लिया है, और ये 4/3 माइनस कितना, टी। ठीक, तो
3 माइनस टी नॉट इक्वल 0, टी हो एक्स हो वाई हो जेड हो, उससे मतलब क्या हमें, तो टी नॉट इक्वल 3। तो भैया डोमेन ऑफ द फंक्शन कहता है कोई भी रियल वैल्यू ले लेना, बस 3 मत लेना, ठीक। या अगर इंटरवल में लिखो तो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 तो शामिल होगा नहीं इसलिए 3 पर ओपन ब्रैकेट, सेकेंड बाई मान लो, ठीक है। चलो जरा वो x को फ्री करते तब t को फ्री करो, ठीक है। तो 3 माइनस 4/y टी 3y माइनस 4/y, क्लियर। अब स्क्वायर तो लेना नहीं, तो सबसे पहले y नॉट इक्वल्स टू 0, y तो 0 होगा नहीं, y तो 0 होना नहीं, ठीक। अच्छा 3y माइनस 4, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, अब यहाँ पर y की कोई वैल्यू हो सकती है, बस 0 नहीं लेना है। तो इसका मतलब जो y बिलोंग करेगा सभी रियल नंबर्स पर, लेकिन भैया 0 को छोड़ दो। या इंटरवल में भी आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। भाई यहाँ पर y सारी वैल्यू अलाउ कर रहा है, बस यहाँ पर y क्या ना हो, 0 ना हो। ऐसे भी लिख लो, चलो हम लिख दे रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और 0 तो इंक्लूड है ही नहीं क्योंकि 0 तो अलाउ नहीं है, तो इस पर भी क्या आएगा, ओपन। अब रूट नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बस 0 वाली दिक्कत थी वो हमने ख़त्म कर दी, हमने शामिल ही नहीं किया। इसका मतलब जो फाइनल रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वही डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 25, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 0 ना हो क्योंकि बट्टे में कुछ है ही नहीं, तो x की वैल्यू सिर्फ ±5 ना हो। डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ -5 से 5, पहले छोटी लिखते हैं फिर बड़ी, सब कुछ पीछे समझा चुके हैं इसलिए कोई डाउट नहीं। या इंटरवल में यहाँ पर देखो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, जो जो ऑप्शन संभव हो सकते हैं पेपरों में वो सारे हम लिखते रहें। तो माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, अब ये तो भैया शामिल ही नहीं है तो इसका मतलब इस पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। या देखो इसका एक और बन सकता है ऑप्शन, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -5 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, हो सकता है ये भी इसका ऑप्शन दे दे तो ये भी सही है। भाई -5 और 5 नहीं लेंगे, इनके बीच की तो सारी वैल्यू ले रहे हैं ना, ऐसे इनके बीच की वैल्यू ले रहे हैं, ऐसे इनके बीच की वैल्यू ले रहे हैं, सबको अलाउ कर रहा है, बस 5 और -5 छोड़ दो, तो ये -5 5 छोड़ के, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं आपके, मतलब सारे आंसर ठीक है, ठीक। एक मिनट, अब इसके रेंज देखो कैसे निकालें। तो रेंज निकालने के लिए बाई मान लो, रेंज इसकी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। तो ज़रा इसे इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 1/y, तो ये 25 + 1/y, ठीक है। तो वो 25y + 1/y, तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो रूट के अंदर 25y + 1/y आया, कुछ याद, वही स्थिति बन गई। सबसे पहले y नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, घूम फिर के देखो भाई वही बात बन रही। अब भी अगर नहीं समझ में आएगा तो बात बेकार, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया,
इसको क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं, तो भैया बाई से गुणा कर दो, हो गया वाई स्क्वायर। अब भैया वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका चिन्ह डिसाइड हो गया खेल। इसका चिन्ह डिसाइड करते हैं, बता चुके प्लस अपान प्लस या माइनस अपान प्लस तभी होता। अब क्या बचा, तो वाई 25y + 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी एक वाई की वैल्यू अगर देखो यहाँ 0 हुई और एक वाई की वैल्यू -1 कितनी 25, इंटरवल ले लो, तो भैया -1/25 यही तो आएगा। अब 0 आएगा, अब इन्फिनिटी माइनस, ये मत करना, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, ठीक है। तो 0 से बड़े पे पॉजिटिव ही आना है, क्लियर सी बात है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही है। इससे छोटा, 0 से छोटा -1, तो -1 पर ये माइनस और ये भी माइनस, यानी प्लस है, लेकिन ये 1.25 है माइनस का, तो इससे भी छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो -1 तो इससे बड़ी हो गई ना, इधर वाली क्लियर कर लो, ये चिन्ह अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इससे बड़ा ले लो, -2, इससे यहाँ देख लो, तो -2 और ये माइनस ही आएगा, तो ये माइनस जो भी आए वैल्यू, यानी कुल मिला के प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस आएगी। वो समझ गए, मतलब ये वैल्यू इससे छोटी रखनी है। अब चूँकि ये वैसे भी छोटा, तो इससे और छोटी लेनी वैल्यू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साइन लगा लो, तीसरा बीच का अपने आप पता लग गया, ठीक है। ऑल्टरनेट भी होता है, जब ये प्लस है तो ये माइनस, जब प्लस होगा ये भी ध्यान रखना। तो y बिलोंग करेगा, पॉजिटिव लेनी है जी, आई पॉजिटिव, -∞ से -1/25 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इस पे तो बिना देखे सोचे समझे ओपन लगा दो। अब इस पे बात करो। अब इससे देखो, यहाँ पर रखने से अच्छा है भाई, हम बता चुके, कंफ्यूज होंगे आप, यहाँ पर रखो। चलो भाई, y की वैल्यू ज़रा -1/25 रखो, तो 25 × -1/25 + 1/-1/25 -1 + 1 अपान नीचे -1/25, 0 बटे कुछ भी हो, सब 0 आता है, नहीं सही है, यानी कि ये वैल्यू ली जाएगी। ओपन 0 पे आ जाओ, 0 तो भैया है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं, यहाँ भी रख के देख लो। अगर तुम यहाँ रखोगे तो 0 + 1/0, यानी अपरिभाषित, ये तो है ही नहीं, 0 है ही नहीं, इसलिए 0 पर क्या आएगा, ओपन। क्या आएगा, ओपन। बात समझ रहे हैं, 0 पर ओपन। अब यहाँ ओरिजिनल फंक्शन में, यहाँ ये है ओरिजिनल फंक्शन में, रूट कुछ नहीं है, सब लाइन क्लियर, ये वाली दिक्कत हमने निपटा ली, सब क्लियर, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन यही हो जाएगी, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, इस पर क्लोज्ड, इस पर ओपन। मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, जिससे सबकी दिक्कत जो है दूर हो जाए, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वही बता रहे हैं बार बार, RD शर्मा वगैरह सबके हैं, इसलिए ध्यान रखना। सीरियल इनका थोड़ा सा हो सकता है मिस हो, बाकी क्वेश्चन आपको RD शर्मा के सारे मिलेंगे, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक, ठीक। तो x² + 2x + 4, डोमेन और रेंज निकालनी, कोई शर्त नहीं, ना रूट है, ना बटे है, ना नीचे रूट है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सभी रियल वैल्यूज है, -∞ से इन्फिनिटी 1, रेंज इसकी मज़ेदार होने वाली है। चलो आओ इधर लेके इसको, बन गई द्विघात समीकरण, फिर से दराचार विधि लग गई। x इन द टर्म ऑफ y निकालते हैं, -2 ± 4b² -4ac 4, ए तो 1 ही है, ये y -4/2a1, ये तो a है, तो -2 ± 4 -16 +4y/2, तो -2 ± 4y -12/2, रूट के अंदर y। इसका मीनिंग ये है
कि 4y-k, यहाँ पर इसे थोड़ा सरल कर लेना, 4 बाहर निकाल लें और आसानी हो जाएगी, -2, 4 बाहर निकालेंगे आप तो 2 निकल के आएगा, तो 2y-3/2 ये कैंसिल, ठीक है। तो x = -1 + -y-3, तो y-3 रूट के अंदर, ये तो भैया 0 से बड़ा हो गया, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। रूट के अंदर यही परिभाषा है, तो एक ही पॉइंट आया सिर्फ 3 से इन्फिनिटी और माइनस, यही तो वैल्यू लेनी, 0 से बड़ी, ये निगेटिव हो जाएंगे। तो y भैया बिलोंग करेगा, यहाँ लिख दे रहे 3 से इन्फिनिटी। अब क्या हम इसे शामिल कर सकते हैं? आओ देखो, 3 अगर रख दोगे कोई फ़र्क नहीं, 3 - 3 0, रूट के अंदर 0 मतलब 0, इसका मतलब ये अलाउ होगा। अब आ जाओ, ओरिजिनल फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं, रूट नहीं है, कोई यहाँ ऐसी शर्त जिससे y 0 0 हो, नहीं है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है। और देखो क्वेश्चन लगवा रहे हैं इसके, इसी टाइप का है, f(x) = 1 + x - x²। चलो भाई डोमेन बताओ, सभी रियल वैल्यूज़, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट, रेंज के लिए y मान लिया, इसको इधर ले आओ, x² - x - 1 + y, ठीक है, पता ही होगा सब ये। माइनस कॉमन ले लो या यहाँ प्लस ले लो, ये y - 1 लिख लो, धारा 4 लगा दो, -1 होता +1 -b, सॉरी 1 है, -b, b² - 4ac, तो -4a1c / 2a1, 1 + -1 - 4y + 4/2, तो 1 + -5 - 4y/2 आ गया रूट के अंदर। तो बस ये वैल्यू भैया, भाई बात आ रही है 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी आई थिंक 5/4, तो 5/4 यहीं पाएगा, ये इन्फिनिटी इधर पॉजिटिव होगा, इधर कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव रूट के अंदर अलाउ है ही नहीं। ऐसे ना समझो तो ऐसे रखो, कोई वैल्यू छोटी रखो तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लेने नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो y बिलोंग करेगा 5/4 से इन्फिनिटी। क्या ये लिया जाएगा? चेक करो, 5/4 रखोगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी 0, सही है, लिया जाएगा। रूट नहीं है, कोई शर्त नहीं है, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन 5/4 से इन्फिनिटी। हम फिर बोल रहे हैं, देखो रेंज डिसाइड करते समय आपको आगे पीछे मीन्स ओरिजिनल फंक्शन देखना है और तभी डिसाइड करना। साथ में जब x इन द टर्म ऑफ y निकालें तो यहाँ पर भी फोकस करें कि कोई ऐसी शर्त नहीं कि y 0 के इक्वल तो नहीं है, तभी उसकी, अगर रूट है तो वो निगेटिव वैल्यू स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और अगर रूट नहीं है तो जो y की वैल्यू निकालेंगे वही उसकी रेंज हो जाएगी फाइनल। बस ध्यान रखना है कि 0 वाली शर्त ना हो यहाँ पर, ठीक है। अब एक वीडियो इसका और बनाएंगे जिससे इसके सारे सवाल और कवर हो जाएं। जब इतने लगा रहे हैं तो एक वीडियो में और अगले वीडियो उसके बाद फिर हम लोग इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि लॉग फंक्शन भी इसमें है, वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक भेजें, और जिससे डोमेन और रेंज की सभी प्रकार की समस्याएं लोगों की दूर हों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।